हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं। और मैं 31 से लेकर के 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन आज करने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीबीडी का जो गाइड आता है उसी गाइड से मैं तैयारी करवाता हूं। 1 से 30 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान होगा। तो देखिए, हम लोग जब द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं और इसमें x का मान निकालना होता है तो हम लोग द्विघात समीकरण का ही फॉर्मूला रखते हैं। तो देख लीजिए, इसमें द्विघात समीकरण का कौन सा फॉर्मूला होगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b के स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच खा रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग किसको कहते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं। शून्यकों का योग कितना है? तो -4। और शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो -5। यानी शून्यक अल्फा और बीटा होता है, उसका गुणनफल कितना है? -5। तो किस द्विघात बहुपद के? देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा चैप्टर का था, लेकिन दे दिया है द्विघात समीकरण में, तो हम यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है? तो -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना है? तो -5। तो x के स्क्वायर माइनस है और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 4x और प्लस माइनस -5। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो x² प्लस 4x -5, x² -5 तो है, x² माइनस में है प्लस में है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न आपका कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों यदि 5 एवं -3 है। इसके पहले वाले प्रश्न में शून्यकों का योग दिया था, लेकिन इसमें क्या है? शून्यक दिया है 5 एवं -3 है। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक निकला कौन? एक निकला है 5 और एक निकला है -3। तो हम क्या करेंगे 33 नंबर में यानी हमको समझना है कि शुरू वाला मान किसका हो गया? तो अल्फा के जगह पर कितना दिया है? तो 5 दिया है, एक शून्यक है, और दूसरा कितना है? -3। तो बीटा के जगह पर कितना समझना है? -3, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और दिया है कितना? 5 एवं -3। तो आपको किसी एक को मान लेना है अल्फा और दूसरे वाला को मान लेना है बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा। तो 5 प्लस -3 कीजिएगा तो देखिए 5 प्लस माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा? -3। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कह रहा था 33 नंबर में तो द्विघात बहुपद होगा, तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए x के स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? तो 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -15।
तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 34 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यानी इसका शून्यक हमको दे दिया है कि अल्फा और बीटा हो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 8। इसका शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया है, निकाला है। तो हमें पूछा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे नहीं कुछ, तो कितना है? 1। तो इसीलिए हमारा a बराबर कितना हो जाएगा? 1। एक्स का गुणांक कितना है? 5। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 5। c बराबर अचर पद कितना हो गया? 8। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा पूछा हमें। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पर कितना दिया है? 5, ए की जगह पर कितना दिया है? 1, बराबर में हम इसे माइनस 5 खाली लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या के नीचे होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो देखिए कुछ नहीं है। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो देखिए 35 नंबर में आपका क्या है? तो x, ठीक है, x दिया है इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 दिया है। इसका शून्यकों का क्या निकालना है? योग। तो आप गुना कर लीजिए। तो देखिए गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का कितना है? 3। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है? 2। तो इसीलिए a बराबर आपका हो गया 2, b बराबर x का गुणांक कितना है? माइनस 5 और अचर पद कितना है? माइनस 3। ठीक है, तो हमें कहता है शून्यकों का योग निकालने के लिए। तो इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो देखिए माइनस हो गया और एक पहले से है माइनस 5, ए की जगह पर 2 हो गया। तो माइनस में माइनस से गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न आपका कहता है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। 36 नंबर प्रश्न में, 36 नंबर में आपका क्या है? तो 2, देखिए यहाँ पे से लिख देते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? माइनस 12, गुना करेंगे तो माइनस 24। अब माइनस 24 को हमें इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर तो 24 आना चाहिए, लेकिन उसे जब आपस में जोड़ दे या तो आपस में उसे घटा दे, तो हमारा जो रिजल्ट आए वो 5x के बराबर आए। तो हम इसे क्या करेंगे? तो देखिए 8 में 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिया के 24, और हमें प्लस के रूप में लाना है। तो आप छोटा वाला को मान लीजिए माइनस। आप गुना कीजिएगा 8 में माइनस 3 से, तो माइनस का 24 तो आ गया। तो देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x और इधर कर दीजिए माइनस 3x, दोनों में x को सटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 मिला कॉमन, x मिला कॉमन, तो ये बच गया x प्लस 2 चौके 8 माइनस 3 मिला है, तो ये हो गया x माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो गया 3 चौके 12 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 4, x प्लस 4 हो गया इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए और 2x माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिए? 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 और 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा 2। अब आप ऑप्शन को मिला लीजिए। तो x के जगह पर कितना है? माइनस 4 इसमें है और 3 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम
सैंतीस नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यक है। तो देखिए 37 नंबर में हमारा जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, तो एक्स कितना दिया है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/6x-2 दिया है के शून्य से। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस एक्स, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 हो गया। अब बटा टोटल पर कितना हो गया 6। शून्य के निकालना है तो इसका किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। जब भी हमें शून्य के निकालना होता है उसके 0 के बराबर कर देंगे। तो 6x² प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए शुरुआती में कितना है 6, लास्ट में कितना है -12। गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 छक 72 माइनस 72। अब 72 को हमको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर तो हमको 72 मिलना चाहिए, लेकिन उसे आपस में जोड़े या तो उसे घटा दे तो उसका मान कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, 1 एक्स का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 में 8 से गुना कर देंगे। हमें प्लस में लाना है तो छोटा वाला को माइनस हटा दीजिए। तो देखिए 6x² प्लस इसको 9 आया है तो 9x कर दीजिए, माइनस 8 आया है तो 8x कर दीजिए। 9x में से 8x घटाइए तो x तो बच ही जाएगा। हम कुछ कर तो नहीं रहे, खाली इसका रूप चेंज कर रहे हैं। -12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, x है तो 3 दूनी 6 x हो गया प्लस 3 तिया के 9 माइनस दोनों में कॉमन मिला कितना, तो 4 मिला है तो कॉमन लिए तो माइनस ले लिए हैं तो कितना हो गया, तो 4 दूनी के 8 x माइनस ले लिए हैं तो प्लस हो गया 4 तिया के 12 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। तो आप 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए और 3x माइनस 4 बराबर 0। 2x बराबर -3 तो x बराबर -3 बटा 2। 3x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटा 3 आएगा। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन -3 बटा 2 4 बटा 3, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब हम 38 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो देखिए 38 नंबर में आपका समीकरण क्या है, तो समीकरण आपका है px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो x का स्क्वायर कितना है p, तो a बराबर हम लिख सकते हैं p। x का गुणांक कितना है 4 तो b बराबर 4 और अचर पद कितना है 3। मूल कब होता है समान, लिखना है कि चूंकि मूल समान होने के लिए क्या होता है, तो d बराबर 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो देखिए b इतना यहाँ पे कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर p गुना c की जगह पर 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 तिया के 12 p बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 बराबर 12 p हो जाएगा। ठीक है, तो 16 बटा में 12 बराबर कितना हो जाएगा p। ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 4 बटा 3 बराबर p। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट, px² प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हो। ठीक है, इतना के मूल बराबर हो। मूल बराबर है तो यानी मूल समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का जगह पर कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक जगह पर
38 नंबर में पी एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, 38 नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे हमें से गलती हो गया है। यहाँ पे कितना था तो देखिए, आपके पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कितना है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का गुणन कितना है तो 1 हो जाएगा, और b बराबर कितना होगा, एक्स का गुणन कितना है तो माइनस का p हो जाएगा, और c इतना होगा। मूल समान होने के लिए फॉर्मूला होगा। तो देखिए फॉर्मूला b का स्क्वायर होता है तो माइनस p का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 गुना 1 की जगह पर 1 गुना c की जगह पर 3 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो p का स्क्वायर माइनस 4 3 के 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 1 मिनट, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4, अच्छा सी की जगह पर 4 है। ठीक है, तो सी की जगह पर कितना हो गया 4, तो 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो p बराबर रूट अंडर 16 हो जाएगा। तो इसीलिए p का मान कितना निकलेगा, तो प्लस माइनस 4। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब हम 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। 39 नंबर कहता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो p का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है तो p है। a बराबर p हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मूल समान है, बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर होने के लिए, तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है d बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो b का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 जगह पर p हो जाएगा गुना c की जगह पर 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 16 माइनस 4 3 के 12 p बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 16 बराबर हो जाएगा 12 p हो जाएगा। तो 16 बटा 12 बराबर क्या हो जाएगा p, ये काटेंगे तो 2 से, तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 बटा 3 बराबर क्या हो गया p, तो इसीलिए p बराबर कितना हो गया 4 बटा में 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 40 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आएगा तो हम कहेंगे कि है, और नहीं आएगा तो कहेंगे कि नहीं है। तो स्क्वायर आना चाहिए, एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर अचर पद होता है। सपोज उदाहरण के लिए मान लेते हैं 5x प्लस 4, तो x का स्क्वायर आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 40 का ऑप्शन ए में, 40 नंबर का ऑप्शन ए में चले तो कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम सोचें तो 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3 को ले माइनस 3 0, तो ये हो जाएगा कितना 5x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। सरिया दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो x स्क्वायर के रूप में है, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये तो आंसर होगा नहीं आपका। अब है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा क्या होगा? एक्स की क्यूब माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक के होल क्यूब। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स के क्यूब माइनस एक्स के स्क्वायर ए माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब एक ए देखिए अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक मिनट, प्लस 3a बी स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के रूप में बच रहा है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, हमें पूछा है नहीं होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका क्या? तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 5 है। तो देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर हम ले जाके घटा दें फिर भी हमें 2x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर के रूप में है, तो x स्क्वायर के रूप में है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? ये द्विघात समीकरण होगा। तो होगा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचा दें, ताकि आप अपने के साथ साथ अपने दोस्तों का भी मैथ सब्जेक्ट की तैयारी 0 लेवल से एकदम उच्च लेवल की तरह हो जाए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।